40 हमारे जवान शहीद हो गए थे, बल्कि हमारी अपनी गलतियों का नतीजा भी था। हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा सख्त नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर लगभग ब्लैकआउट लगा दिया। लेकिन यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे सैनिकों की जान से जुड़ा है। तो इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मलिक के 3 बड़े दावे। सत्यपाल मलिक ने कई पत्रकारों जैसे प्रशांत टंडन, करण थापर और रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया, जिसमें 3 बातें सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं। पुलवामा अटैक के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमारी सिस्टम की लापरवाही भी जिम्मेदार थी। जब उन्होंने पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल से इस पर बात की, तो उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, उन्हें ग्राउंड रियलिटी की समझ नहीं थी। पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर उतने सख्त नहीं हैं जितना उन्हें दिखाया जाता है। पुलवामा अटैक का सच ये सब 2014 से शुरू होता है, जब बीजेपी सरकार आई और उनके मैनिफेस्टो का एक बड़ा वादा था अनुच्छेद 370 हटाना। फिर दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, जिसमें पीडीपी और एनसी सबसे बड़े खिलाड़ी थे। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो विचारधारा के हिसाब से एक अजीब गठबंधन था। 2018 तक आते आते बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और गवर्नर रूल लगा दिया। इसी दौरान सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बहुमत का दावा किया, लेकिन मलिक ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। फिर आया फरवरी 19, एक मारुति इको कार जो 300 किलो विस्फोटक ले जा रही थी, क्रीपीएफ के काफिले से टकरा गई और 40 जवान शहीद हो गए। ये इतना बड़ा हमला था कि इस पर जांच होनी ही थी। जांच रिपोर्ट और फ्रंटलाइन न्यूज़पेपर की पड़ताल बताती है कि जनवरी 2019 से हमले के एक दिन पहले तक 11 बार इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि बड़ा आईईडी हमला होने वाला है। फिर भी जब सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से जवानों को एयरलिफ्ट करने की गुजारिश की, तो उसे मना कर दिया गया। इसके अलावा हाईवे को सैनिटाइज नहीं किया गया था और 8 से 10 लिंक रोड्स खुले छोड़ दिए गए थे। मलिक के मुताबिक टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। ये सिर्फ एक सरकारी नाकामी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर चुप्पी साधी गई थी। करण थापर ने जब उनसे पूछा कि क्या ये जानबूझकर पाकिस्तान पर ब्लेम शिफ्ट करने की स्ट्रैटेजी थी ताकि इलेक्शन जीता जा सके, तो मलिक का जवाब था, बिल्कुल। मार्च 2019 में एसपी नेता रामगोपाल यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जवानों की शहादत वोटों के लिए प्लान की गई थी। ये आरोप और मजबूत तब हुए जब अप्रैल 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में कहा, कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। यहां तक कि सेना के रिटायर्ड अफसरों ने भी इसका विरोध किया। जनरल वीके सिंह, जो खुद बीजेपी में हैं, अगर कोई कहता है कि भारत की सेना मोदी जी की सेना है, तो वो गलत ही नहीं है, पर वो देशद्रोही भी है। भारत की सेनाएं भारत की हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। और फिर पीएम मोदी खुद एक रैली में कहते हैं, मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये सभी चीजें साफ तौर पर इशारा करती हैं कि पुलवामा अटैक का राजनीतिक फायदा उठाया गया। अनुच्छेद 370 का हटाना 2019 का चुनाव जीतने के बाद अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटोरी बना दिया गया और
वहां के राजनीतिक नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। सत्यपाल मलिक, जो उस समय गवर्नर थे, उन्हें भी इस फैसले के बारे में सिर्फ एक रात पहले बताया गया। मलिक अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थक थे, लेकिन कश्मीर को यूटी बनाने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह सिर्फ कश्मीर पर कंट्रोल बनाने के लिए किया गया। मलिक का पीएम मोदी पर बड़ा इल्जाम, सबसे चौंकाने वाली बात जो सत्यपाल मलिक ने कही कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मलिक ने कहा कि उन्होंने एक फुटबॉल टीम को फंड दिया जिससे हजारों युवा मैच देखने आए, लेकिन मोदी सिर्फ एक कठोर रणनीति से कश्मीर को संभालना चाहते हैं। निष्कर्ष, सत्यपाल मलिक के बयान सिर्फ एक राजनीतिक खुलासा नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक आईना है। अगर सीआरपीएफ काफिले को एयरक्राफ्ट मिल जाते, अगर सही इंटेलिजेंस को फॉलो किया जाता, तो पुलवामा अटैक को रोका जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले का राजनीतिक फायदा उठाया गया। 2019 तक ये एक मेजर पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक सरकारी नाकामी थी या एक सोची समझी साजिश?